प्रदीप दीक्षित जी और अनय मणि जी और हमारे सहायक जो सह निदेशक महोदय हैं कपूर महोदय से कि कृपया सम्मान कार्यक्रम में करतल ध्वनि की कमी हो रही है। मैं समझता हूँ बढ़ते रहना चाहिए। ये राष्ट्र का उत्थान और संस्कृत का स्वाभिमान और राम का आचरण दिवस है। यह रामायण सम्मेलन आज का कार्यक्रम पहले तो उसका समय बहुत अच्छा चुना गया, नवरात्रि के मध्य में और रामनवमी से बिल्कुल ठीक पहले। और राम का जीवन में महत्व क्या है, राम क्या है, इसका प्रसार और प्रचार पूरे विश्व में करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। और आज विश्व में जो भी हो रहा है, आप देखें तो सर्वत्र युद्ध चल रहा है। और भगवान राम के जीवन से, उनके चरित्र से हम प्रेरणा लें तो भगवान राम ऐसे मर्यादा पुरुष हुए हैं कि जिनके शत्रु भी उनकी प्रशंसा करते हैं। और शत्रु के साथ भी उनका व्यवहार कैसा रहा। अगर समाज के अंदर समरसता चाहिए और विश्व के अंदर शांति चाहिए तो केवल एक राम ही हैं जिनका अनुसरण करके, जिनके जीवन के अपने आप को हम उसका अनुसरण करते हुए इन दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं। भारत को भारत के चरित्र में जागृत करने और प्रतिष्ठित करने के लिए कई वर्षों पूर्व एक बड़ी परियोजना प्रारंभ हुई थी, रामायण आधारित संगोष्ठी। पहले वो राष्ट्रीय थी, अब वो अंतर्राष्ट्रीय रूप में काम कर रही है। और विश्व भर में मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के जो प्रयत्न होते हैं, उनके जो सबसे बड़े आदर्श हो सकते हैं वो भगवान श्री राम हैं। और इसलिए श्री राम के चरित्र को लेकर के जो जीवन मूल्य हैं परिवार के, व्यक्ति के और समाज के, उनके लिए हम लोगों को कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे और अच्छे मनुष्य का निर्माण कर सकते हैं, और इसमें श्री राम का चरित्र, उनका जीवन, उनकी कथा कैसे हमारे काम आ सकती है,
इसको लेकर के एक बड़ी परियोजना चल रही है जिसका नाम रामायण कॉन्क्लेव है। उसका उद्घाटन इस सत्र का इस बार का अयोध्या में हुआ था और उसका समापन यहाँ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू में हो रहा है और इसलिए हम एकत्र हुए हैं। अलग अलग सत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों, व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आध्यात्मिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तरी इत्यादि के माध्यम से जन सामान्य की चेतना में श्री राम के माध्यम से मानव मूल्यों के जो चरित्रनिष्ठ गुण हैं उनको ले जाने का यह आयोजन है। यह कार्यक्रम समसामयिक है। भगवान राम के ऊपर जो चर्चा हो रही है वो अपेक्षित है और देश में रामत्व की परिभाषा को नए ढंग से व्याख्यायित करना, लोगों में प्रस्फुटित करना, लोगों में रामत्व के भाव को जगाना, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और हमारा विश्वास है कि यहाँ के वक्ताओं के उद्बोधन से सभी लोगों में ये भाव प्रस्फुटित होगा। रामायण का कन्वेंशन शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम, और इस महोत्सव में हम सब संत यहाँ आए हुए हैं। भगवान राम की जीवनी और परमात्मा श्री राम ने जो समाज में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने हर व्यक्ति को मर्यादा का निर्देश दिया है, और मर्यादा का पालन यदि आज का जीव समाज में रहते हुए करता है तो मैं समझता हूँ कि सारे देश में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। आज परिवारों में जिस तरह कलेश, कष्ट और कलह है, उसका कारण है कि हमने कभी अपने धार्मिक ग्रंथों को पठन पाठन तो किया है पर उस पर चलने का प्रयास कम किया है। अगर रामायण को हम लेते हैं अपने जीवन में, अगर हम जिस भी चरित्र को उठाकर देखें तो उन्होंने मर्यादा का ही पालन किया है। और भगवान श्री राम ने इसी त्रेता युग में आकर हर व्यक्ति को, बेटे की, पिता की, भाई की, सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस जीवन को जिया है। और यह समय जो वर्तमान समय चल रहा है, और जिस तरह भारत में हर परिवार में, विश्व में जो अशांति का वातावरण बना है, मैं समझता हूँ सबको भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, उन्होंने जो गोस्वामी जी ने रामायण की रचना की है, अगर उसका हम पठन पाठन करें और उस पर अनुसरण करें, चलें, तो हमारे परिवार में क्या, पूरे विश्व में शांति आ सकती है। और शांति के लिए सभी मत, पंथ, धर्मगुरु सभी लोग लगे हैं कि शांति कैसे बहाली हो। तो मैं समझता हूँ कि रामायण का पठन करके अपने बताए हुए रास्ते पर हम चलने का अभ्यास करें। जय श्री राम। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में इस श्री रणवीर परिसर में आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के विषय में एक कार्यक्रम हो रहा है। हमारे लिए तो ऐसा अनुभव होता है कि जैसे अनायास इन मनीषियों, तपस्वियों और ज्ञानियों के इस परिसर में आने से ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बिना बादल की ही वर्षा हो गई हो, जैसे बिना फूल के ही वृक्ष में फल लगे हों। आज हमारा यह परिसर तीर्थ के समान पवित्र हो चुका है। क्यों न हो, जहाँ ऐसे ऋषि मनीषियों का वास होता है वहीं तो तीर्थ स्थल कहते हैं। जहाँ इन महात्माओं, ज्ञानियों के दर्शन से जो हम जैसे जंगम प्राणी हैं वो अपने आप को कृतकृत्य महसूस करते हैं। इनके चरण चिन्ह से आज हमारे इस परिसर का जो स्थावर है वो भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। आज इनके पवित्र दर्शन से जहाँ हमारे शरीर के बाह्य तत्व पवित्र हो चुके हैं, इनके अमृतमय उद्बोधन से हमारे अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान भी दूर हो जाएगा।
आज इनके दर्शन मात्र से मुझ जैसे अज्ञानी भी अपने आप को ज्ञानवान महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोहे भी सोने की तरह हो गया है और इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें स्वर्ग में रहने का आनंद अनुभव हो रहा है। इन सब का यहाँ आने का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, ये तो सिर्फ हम सबको पवित्र करने के लिए यहाँ पधारे हैं। आज जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों का हम यहाँ संकीर्तन करेंगे वो स्वयं अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं और उनके कथा भी अनंत हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिसके बारे में हमें शास्त्रों में कहा गया है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत। हमें सदैव राम की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। यहाँ राम सत्य का प्रतीक है। यदि धर्म किसी व्यक्ति के रूप में है तो वही राम है। रामः विग्रहवान धर्मः। इसलिए इस मर्यादा पुरुषोत्तम के इस उत्तम चरित्र को जन जन में हमें फैलाना है, ताकि आज जो समाज में आपस में संबंधियों में एक बैर की भावना है, वो बैर की भावना दूर हो जाए। जितने भी संतान हैं, चाहे पुत्र और पुत्री हों, वो अपने माता पिता का उसी प्रकार से सम्मान करें जैसे अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया है। भाई के प्रति एक त्याग भावना हमें भरत से सीखना चाहिए। जो राम को तो राज्य मिला भी नहीं था, परंतु भरत को राज्य दे दिया गया, परंतु अपने भाई के प्रति समर्पण को दिखाते हुए उनकी पादुका की सेवा करते रहे और स्वयं भी एक सन्यासी की तरह रहे। तो ये जो त्याग, तपस्या, धर्म और कर्म, इनका जो उदात्त चरित्र प्रभु श्री राम का रहा है, उसे जन जन तक फैलाना है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ने इस भारत देश में जन्म लिया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 9 योजन में फैला हुआ हमारा यह भारत देश है, जो अपने आप में कर्म भूमि है। भारत के अतिरिक्त और भी जो जगह हैं वो भोग कहलाते हैं। तभी तो देवता भी यहाँ आने के लिए लालायित होते हैं और हम भारतवासियों की वो प्रशंसा करते हैं कि धन्य है भारत के लोग जिन्होंने जन्म पा करके अपने आप को कृतार्थ किया है। तो हमारे भारत भूमि की मर्यादा है। जो अज्ञानी जन हैं वो कहा करते हैं कि आखिर सभी देवों और देवताओं का अवतार भारत में ही क्यों होता है, क्योंकि भारत ही पुण्य भूमि है। आज इन महात्माओं के इन आचरण को, इनके अमृत वाणी को सुन करके हमारा विश्वविद्यालय और यह परिसर कृत हो चुका है। मैं मानता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम यदि देश में होते रहें तो जहाँ कश्मीर से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, आनंद देव तीर्थ जी पधारे हैं और जम्मू कश्मीर के जो हमारे ये साधु संत हैं ये पधारे हैं, इनकी अमृतमयी वाणी से आज हम सब धन्य हो जाएंगे। शास्त्रकार ने तो यही कहा है कि संसार में 2 ही तो अमृत युक्त फल हैं, एक काव्य के रसों का आस्वादन करना और दूसरा इन साधुओं का दर्शन करना। तो आज हम सब मिल करके इनका गुणान्वान करेंगे और प्रभु श्री राम के मार्गों पर चलने का प्रयत्न करेंगे और समाज को भी प्रोत्साहित करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से आए हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारीगण हैं, हमारे परिसर के जो आचार्य हैं और जो दूर दूर से महानुभाव आए हैं, सबका मैं अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।